चलो हाँ पढ़ो, जन नहीं पढ़ो। E's birthday is on 16th of the month having less than 31 days, but not in the month of 28 days. एक मिनट फिर से पढ़ोगे आप। E's birthday, E's, मंथ बता। 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। ठीक है पढ़ो। E's birthday is on 16th of the month having less than 31 days, but not in the month having 28 days. ओके तो ई का बर्थडे 31 से लेस होना चाहिए बट 28 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होगा? ई का बर्थडे अप्रैल हो सकता है, और 30 कौन सा है? जून। उसके बाद कौन सा है? सितंबर। देन उसके बाद नवंबर। तो ई का बर्थडे 16 को होगा, बट ये मंथ ये चार में से कोई एक होगा। ठीक है आगे पढ़िए। The difference between the birthday of C and F is 26 days. ओके डिफरेंस बिटवीन सी और एफ इज 26 डेज लिखा हुआ है, डिफरेंस होगा। ठीक है पढ़िए। Only one person born after F, but not in December. देखो ओनली वन पर्सन बॉर्न आफ्टर एफ, एक बंदा ही बॉर्न होगा आफ्टर एफ के, बट दिसंबर में कोई बॉर्न नहीं होगा, तो दिसंबर को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है आगे पढ़िए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? A born before B. ए बॉर्न बिफोर बी, ए जो बॉर्न होगा बी के पहले होगा। The one who born in the month of March, born on 11th. जो बॉर्न होगा मार्च में, वो जो डेट को बॉर्न होगा मार्च वाला जो रहेगा वो 11 को बॉर्न होगा। ठीक है आगे पढ़िए। The difference between the birthday of E and B is more than 36 days, but less than 39 days. देखो द डिफरेंस बिटवीन द डेज बिटवीन ई एंड बी इज मोर देन 36 बट लेस देन 39। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 37 या फिर 38 का होगा। बरोबर? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? किसने लोग ने ट्राई किया था घर पे जाके? ट्राई किया था? एक ही। ठीक है पढ़ो आगे। B born on even date. बी बॉर्न होगा इवेंट डेट को। ठीक है आगे पढ़िए। B born in the month having 31 days, but not in May. ओके बी बॉर्न होगा इन द मंथ हैविंग 31 डेज बट नॉट इन मे। 31 डेज वाला बी आएगा कौन सा? जनवरी, मार्च, मई तो आएगा नहीं, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। तो बी हमारा इनमें से ही किसी एक डे में होगा। ठीक है आगे पढ़िए। And C born in the month having 30 days. सी बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो 30 डेज वाला मंथ कौन सा है? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। सी बॉर्न होगा 30 डेज वाले मंथ में, तो ये हमने ले लिया। ठीक है आगे पढ़िए। B and C born after E, but not in December. बी और सी बॉर्न होगा आफ्टर ई, बट दिसंबर में नहीं आएगा, तो दिसंबर तो वैसे भी हटा दिया हमने। ठीक है पढ़िए आगे। The difference between the dates of birth of B and C is 14. बी और सी का जो डिफरेंस होगा डेज का, वो 14 डेट्स है। डेट्स या डे है? Date. डेट ओके ठीक है। F does not born in the month of October. एफ अक्टूबर में बॉर्न नहीं होगा। ठीक है एफ अक्टूबर में बॉर्न नहीं होगा। आगे पढ़िए। G
born in the month immediately before D. जी born in a month immediately before D, ये साथ में बैठेंगे, आगे पढ़िए। D born in the month having 31 days. D born in a month having 31 days, that means be born on January, in the month of January, March, May, July, August and October। ठीक है, आगे पढ़ो। The difference between the dates of birth of D and F is 13. D और F के बीच का जो डिफरेंस है वो 13 डेज, 13 ना कि 30? 13. 13, ओके ठीक है, आगे पढ़ो। Sir, date. डेट, हाँ ठीक है। No one born on second date of any month. कोई भी सेकेंड डेट को बॉर्न नहीं होगा, ठीक है। The difference between the birthdays of A and G is more than 40 days but less than 44 days. ठीक है, आगे पढ़ो। G born on even date of month. इवन डेट ऑफ मंथ, और कुछ? Question done, sir. क्वेश्चन डन। ये देखो पूरा क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे इतना सारा क्लू है। आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली है कॉम्प्लिकेटेड, ये क्लू नहीं मिल रहा है। बट आप नोटिस करो, बोला है कि एफ के एक सिर्फ एक ही बंदा आएगा, दिसंबर तो है ही नहीं। अगर मैं एफ को रखूंगा तो दिसंबर, यहाँ पे नीचे कोई एक बंदा आएगा क्या? नहीं। अक्टूबर में एफ रख नहीं सकता, तो एफ को मैं एक बार सितंबर में रख सकता हूँ, एक बार एफ को अगस्त में रख सकता हूँ। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी रख के देखते हैं पहले हम लोग। एफ के नीचे कोई एक बंदा आएगा, वो कौन है नहीं पता, बट आपको ये पता है ना कि एफ और सी के बीच में 26 डेज का फर्क है। तो एफ और सी के बीच 26 डे का फर्क है। तो एफ का देखो यहाँ पे सितंबर के मंथ में बॉर्न हुआ है, तो सी या तो ऊपर आएगा या तो फिर नीचे आएगा, बरोबर ना। बट सी और एफ का जो फर्क है 26 का, बट सी बॉर्न हुआ है कोई डेट्स में, देखो यहाँ पे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो अगर मैं नवंबर में सी को रखता हूँ, क्या 26 डे का डिफरेंस होगा? ज्यादा हो रहा, मोर देन 26। तो अब किसको रख सकता हूँ मैं? या तो मैं सितंबर में रख सकता हूँ, सितंबर में तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, या तो फिर जून में रख सकता हूँ, जून में भी 26 का गैप होगा क्या? तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा। एफ अगर यहाँ पे रखता हूँ तो जून में यहाँ पे रख सकता हूँ सी को, एफ को यहाँ पे रखा तो एफ यहाँ पे अगस्त में आया, तो सी यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं सितंबर में? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बताइए। ओके, Yes, sir. बी और सी का जो, ठीक है, एफ और सी, अभी एफ को दोनों, डी और एफ का 13 डेज है। बी हमारा इवेंट डेट में आएगा, सी कहाँ गया? सी को दोनों। अच्छा यहाँ पे देखो, ई और बी का जो गैप है मोर देन 36 बट लेस देन 39 डेज का गैप है, ठीक है, डेट का नहीं, डेज का गैप है। तो ई और बी मोर देन 36 लेस देन 39, बट बी हमारा इवेंट डेट में आना चाहिए, और बी का कंडीशन दिया जैन, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखो अगस्त तो होगा नहीं और अक्टूबर तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी की सी एफ के नीचे एक ही आएगा, या तो फिर बी हमारा जुलाई में आएगा, या तो बी हमारा इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो एफ के नीचे कोई एक आना चाहिए, तो कोई भी हो सकता है। बट ऊपर देखा जाए तो जनवरी में बी नहीं आएगा, क्योंकि बी और ई के बीच में जो गैप है, नहीं हमने, ये एफ है ना, एफ ये हमारा 16 को बॉर्न होगा, हाँ बरोबर, बी इधर आएगा। और इस पॉसिबिलिटी में अगर बी को रखने की कोशिश करें तो जुलाई में नहीं आएगा, मार्च में यहाँ पर बी रख सकता हूँ, बट बी यहाँ पे क्या बोला है 16 ऑफ मार्च, तो यहाँ पे मार्च में आएगा क्या? बी नहीं आएगा, तो जैन में बी रख सकता हूँ। बट आप नोटिस करो बी के ऊपर कौन चाहिए? ए चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो बी मिल गया, बी और ई का गैप देखो 36 मोर देन 36 लेस देन 39 होना चाहिए, तो गैप कितना हो जाए? 37 या 38। और बी ई का क्या बोला है? बी हमारा इवेंट डेट में आएगा, और ई हमारा किसमें? 16 का इसमें गैप में आना चाहिए। और मंथ देखो क्या बोला है? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो क्या सितंबर आ सकता है क्या?
ऑलरेडी सी बैठा हुआ है। ऑनलाइन वाले बताना मुझे अगर आप पढ़ोगे तो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, अब देखो सितंबर तो आ नहीं सकता, नवंबर भी नहीं आ सकता क्योंकि बोला है एफ के नीचे एक ही आएगा। अब कौन सा महीना बचा? जून और अप्रैल। जून में रखूंगा तो मोर देन 36 होगा क्या? तो बचा अप्रैल, तो ई यहाँ पर आ जाएगा और ई का डेट क्या बोला है? 16 क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे ई क्लियर हो गया हमारा, यहाँ पे भी क्लियर हो गया और सी और एफ क्लियर हो गया, ई और बी भी क्लियर हो गया, ई क्लियर हो गया, ए क्लियर हो गया, ये बता देते हैं। बी भी क्लियर हो गया और बी हमारा इवेंट डेट को आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इवेंट डेट कैसे आएगा? ई हमारा 16 है ना, और ई को क्या बोला है? ई और बी का जो गैप होना चाहिए डेज का, या तो मोर देन 36 और लेस देन 39 या 37 या फिर 38 होना चाहिए। अब यहाँ पे 16 अप्रैल को बॉर्न हुआ है, हाँ जो 16 अप्रैल को बॉर्न हुआ है, तो 16 आप यहाँ पे काउंट करोगे, 16 काउंट करिए मोर देन 36 करने के लिए। डेट्स बोला है ना, डेट्स बोला है ना, तो यहाँ पे 16 में से आप ऐड करो, कितना हो जाएगा? 14 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये 14 डेज और आप ऐड करोगे तो ये 30 कंप्लीट हो जाएगा ना। तो 37 में से 14 गया, कितना बचेगा? 23 बचेगा। बट हमारा बी को क्या बोला है? इवन आना चाहिए ना, तो अगर हम एक ऐड कर रहे 38 से 24 हो सकता है कि नहीं? तो ये 24 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। देखो यहाँ पे मोर देन 36 लेस देन 39 डेट्स का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 का ई को बॉर्न हो गया और ई और बी का जो गैप आना चाहिए वो मोर देन 36 30 डेट्स का, और यहाँ पे इवेंट डेट में आना चाहिए। अगर मैं 14 है, 14 में से मैं मेरे को कंप्लीट करना है महीना, तो कितना? 30 का महीना 14 ऐड कर दूंगा। 14 ऐड किया तो 37 में 14 घटाऊंगा, 23 आना चाहिए ना। तो 23 किसका होना चाहिए? बी का, बट बी इवन होना चाहिए ना। तो 37 नहीं हो रहा तो क्या होगा? 38, तो एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 24, बी और सी का गैप कितना है? 14 डेट्स का। अब देखो 24 है, अब 14 डेट्स का गैप आ रहा है बी और सी के बीच में, तो यहाँ पे मैं 10 रख सकता हूँ कि नहीं? रख सकता हूँ ना 10, क्योंकि 14 का गैप आ रहा है। अब ई के नीचे बी और सी आना चाहिए, तो बी और सी इधर आ गया और ई के नीचे है कि नहीं? ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। ओके, अब डी और एफ के बीच में 13 डेज का गैप आना चाहिए, डी और एफ के बीच में। और डी हमारा देखो कहाँ पे दिया है, क्या डी के बारे में कुछ दिया है? डी या तो जनवरी में आएगा तो जैन में, मार्च मई, जून, जुलाई, अगस्त या अक्टूबर। तो जुलाई में तो नहीं आएगा, अगस्त में भी नहीं आएगा, अक्टूबर में तो आ ही नहीं सकता, मई बचेगा। तो डी यहाँ पे मई में लूंगा अगर मैं, तो मैं जी को नहीं बिठा सकता, जस्ट उसके ऊपर जी आना चाहिए। अगर मैं मार्च में लूंगा तो उसके ऊपर जी बिठा सकता हूँ, जनवरी में नहीं ले सकता मैं। क्या? ये का मैं किधर लिया? ये जून में, जून करके मैंने अप्रैल में लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब जी को बिठाना है, जी डी को बिठाना है, तो जनवरी में नहीं बिठा सकते मैं, क्योंकि नहीं बिठा सकता क्योंकि डी के जस्ट ऊपर कौन आना चाहिए? जी आना चाहिए। अगर मैं डी को यहाँ पे लूंगा तो जस्ट ऊपर जी नहीं रख सकता। जुलाई में ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, अगस्त में ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, अक्टूबर में नहीं ले सकता क्योंकि एफ के नीचे कोई एक ही चाहिए, तो 3 एलिमिनेट हो रहा है। और मार्च में नहीं ले सकता मैं क्योंकि डी मार्च में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्च में ले सकते हैं, बट मई में ले सकते हैं। और जी हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जी का डी। ओके ओके ओके, ऑनलाइन वाले बताओ इतना क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए इतना क्लियर है? कितना क्लियर है क्या? मुझे बताओ, आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या? ओके, यस सर। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठ रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि डी को हम लोग किधर बिठा सकते हैं? डी को जनवरी में नहीं बिठा सकते, मार्च और मई में बिठा सकते हैं। 2 जगह आ रहा है। अब ये 2 पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बिठा ली। एक बार मैं मार्च में बिठाऊंगा डी को और एक बार मैं मई में बिठाऊंगा डी को, और डी के जस्ट ऊपर कौन होना चाहिए? जी होना चाहिए। तो डी के जस्ट ऊपर मैंने जी ले लिया,
और यहाँ पे डी के जस्ट ऊपर जी ले लिया, बट जी के बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या मंथ का? नहीं दिया है। तो अभी देखो जी बस इतना बोला है कि जी हमारा इवेंट डेट को आना चाहिए, इवेंट डेट को आना चाहिए, और मैंने डी को यहाँ पे लिख लिया, और डी और एफ के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 13 डेज का होना चाहिए। तो बट डी, अभी देखो डेट्स का गैप आना चाहिए, तो डी का हमें पता चल गया यहाँ पे 11 है इसके अकॉर्डिंग, तो डी का 11 है, इसमें हम लोग 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी और एफ का जो गैप है वो होना चाहिए हमारा 13 डेज का। तो अगर डी में अगर मैं 13 ऐड कर दूं इसमें तो ये 24 होगा कि नहीं? Yes, sir. 24 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ए और जी के बीच गैप जो होना चाहिए मोर देन 40 लेस देन 44, और ए का कुछ बोला है क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं बोला, और ए जो है वो बी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सारा क्लू बैठ गया, कोई है क्या? बी हमारा इवेंट डेट में होना चाहिए ना, बी इवेंट डेट में भी हो गया, ठीक है। और क्या बचा है? बी और सी का गैप, डी और एफ का गैप बचा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डी और एफ में 13 का गैप, वो भी ले लिया हमने, डी और एफ का 13 का गैप, ये बाकी है क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में ले लिया ना, इस पॉसिबिलिटी में बाकी है डी और एफ का गैप, तो डी और एफ का गैप 13 है, और एक क्लू बचा है ए और जी का, मोर देन 40 लेस देन 44। बाकी सारे क्लू बैठ गए कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, सारे क्लू बैठे कि नहीं? Yes, sir. सारे क्लू बैठे, सिर्फ ये दो बाकी है, दो पॉसिबिलिटी बची हुई। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? पूछना है? कोई डाउट है? अब देखो, आप बोलोगे ए और जी का जो गैप है मोर देन 40 लेस देन 44, ये कितना होना चाहिए? 41, 42 या फिर 43, बरोबर? मोर देन 40 लेस देन 44, और जो ए और जी हमारा इवेंट डेट में आना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, ई हमारा जी हमारा इवेंट डेट में आना चाहिए, और डी और एफ के बीच का गैप जो होना चाहिए 13 होना चाहिए, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। बट जी का यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, बट ए का ऐसा क्लू चाहिए कि जहाँ पे डेट मेंशन हो, तो ए का ऐसा कोई क्लू है कि जहाँ पे डेट मेंशन है? कोई है? तभी तो आप जी का निकाल सकते हो ना। अगर ए का मुझे मालूम पड़ेगा कि ए का 10 है, 11 है, जो भी है, तो ही मैं जी का निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, आप बताइए। बट इस पॉसिबिलिटी से देखा जाए तो ए इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है, बरोबर? इस पॉसिबिलिटी अगर देखें हम लोग, ए और जी का जो गैप है ये मोर देन 40 और ये लेस देन 40, तो क्या मैं ए को यहाँ पे रख सकता हूँ? क्योंकि मुझे डेट चाहिए, अब यहाँ पे 11 है, अब मोर देन 40 लेस देन 44 कैसे काउंट करोगे आप? ये 11 है, राइट? ऑनलाइन वाले बताते रहना, ये 11 है, तो मैं कितना इसमें ऐड करूंगा कि 31 होना चाहिए? 20 ऐड करूंगा, 20 ऐड करूंगा ना, 20 ऐड करूंगा, ठीक है। मैं 20 ऐड किया तो मेरा इधर से 41 में से अगर 20 कम करूंगा तो बचेगा कितना? 21, बट हमें 21 किसका मिलेगा? जी का, बट हमें जी कैसे चाहिए? इवेंट डेट में ना 21 होगा, फिर मैं 42 के हिसाब से जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 22। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा हो जाएगा 22, बट इस पॉसिबिलिटी से कहीं नंबर आपको पता चल रहा है ए और जी का, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, ए का मिल गया, ये 22 ये हो गया। अब डी और एफ का गैप है 13, डी इधर है, एफ इधर है, इसका गैप नहीं मिल रहा है, इसका कोई क्लू रहेगा? सी और एफ का गैप, सी और एफ का गैप देखो कितना होना चाहिए? 26 का। अब 26 डेट का गैप होना चाहिए, मतलब देखो पहली बात तो सी सितंबर में है, अगस्त में जाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो अगस्त में आप जाओगे पीछे तो कितने का महीना चल रहा है? 30 का महीना है, तो 10 कम करोगे फिर कितना हो जाएगा? कितना कम करना पड़ेगा आपको? कितना टोटल गैप है सी और एफ में? 26 का गैप है, अगर 10 कम करोगे तो कितना कम करना पड़ेगा आपको? 16, और तो 16 में गैप जाना पड़ेगा कि नहीं? ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो 16 कम करना पड़ेगा, लेकिन अब 16 में डायरेक्ट आप 14 नहीं ले सकते क्योंकि मंथ कौन सा चल रहा है? 31 का, तो लेना कितना पड़ेगा? 15, तो एफ का डेट जो आएगा वो 15 आएगा, और सी का कितना आ गया? 10 आ गया है, और बी का 24, ई का 16, और डी और एफ का गैप 13 है। अगर डी हमारा, एफ हमारा 15 है, अगर मैं 13 माइनस करूंगा, क्योंकि मैं आगे भी जा सकता हूँ पीछे भी जा सकता हूँ ना, 13 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2, बट मैं 2 ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे मना किया है ना 2 लेने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका ऐड करना था? एफ का। एफ में से अगर मैं कितना क्या ऐड करना था? 13,
तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो डी हमारा हो जाएगा 28। इस तरीके से हमारा ये पजल क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. हाँ हाँ D28 डिस्प्ले किया मैंने क्योंकि मैं 13 माइनस भी कर सकता था, तो माइनस किया तो 2 आ रहा था, बस 2 मना किया है, कोई भी मंथ का 2 डेट नहीं ले सकते, तो मैंने ऐड कर दिया। नहीं 15 में ऐड किया, 15 में ऐड किया 13 तो 28। इसको लिख लो। आज तो ट्राई किया था, ऐसे आया था। ओके ओके, ट्राई नहीं किया था घर पे, इसलिए ट्राई नहीं किया था, छोड़ दिया रहेगा। 1.5 घंटा नहीं बना। अच्छा अच्छा, एग्जाम था क्या आरबीआई का? ओके, लेकिन समझा अभी, वापस ट्राई करना। हाँ अभी वो करो, मतलब ऐसे सॉल्व करो आप वापस एक बार। चलो रफ करूँ मैं, ऑनलाइन वाले बताइए रफ करूँ, ऑनलाइन वाले बताइए रफ करूँ मैं। हाँ सर। नैपकिन है क्या? हाँ कोई लिख रहा नहीं है ना, लिख रहे थे क्या? ओके ओके, नहीं नहीं फोटो निकाल लो ना, फोटो निकालो। इसलिए मैंने पूछा रफ करो, कोई बोला बोले, आवाज नहीं आया जोर से। फोटो ले लो आप। क्वेश्चन ही नहीं लिखा था क्या? दोनों लिखा। चलो ये सॉल्व करो, आप लोग भी साथ में लिखते चलो। क्या नाम है? रक्षण के बाद विक्रम, रक्षण के बाद विक्रम है।
ऑनलाइन वाले सिर्फ इतना लिख के रखो क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है
और सिर्फ इतना कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बताना।
Done, sir. ऑनलाइन में किसी का बाकी है लिखना? ऑनलाइन में किसी का बाकी है क्या, बताओ? नहीं, बाकी 2 लाइन बाकी है। यहाँ पे लिखोगे दिखेगा क्या? ऑनलाइन वाले बताइए, यहाँ पे लिखो में दिखेगा क्या? सर ऊपर लिख दो ना। एक पैराग्राफ ऊपर का गैप कर दूं क्या? रफ कर दूं मैं? चलिए सॉल्व करिए इसे, पूरा कंप्लीट हो गया पजल। सर ऑड नंबर्ड फ्लोर ना ऊपर। Odd number floor. He does not live on a odd numbered floor. सर एक बार क्वेश्चन रीड कर दो ना प्लीज। नहीं, क्वेश्चन बरोबर है मैम, चेक किया मैंने। जननी क्वेश्चन बरोबर है। सर नहीं, आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। एक बार रीड कर दो सो दैट कि मैं एक बार चेक कर लेगी ना, इनकेस ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी। मैं रीड कर देता हूँ। मैं सेकंड पैराग्राफ से रीड कर रहा हूँ। द वन हु लाइक अ इंडिया टीम लिव ऑन अ इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर टॉप, नॉट ऑन द टॉपमोस्ट फ्लोर. Only one person live between Suman and the one who like a New Zealand team. Only 2 person live between Suman and the one who like a India team. Neither Prakash nor Rakshan live on a first floor. Only one person live between Rakshan and the one who like Australia team. Venkat live just above Suman
Only 2% live between Prakash and Venkat. The one who like a New Zealand team does not live on a floor number 1. Abdullah live on an even numbered floor and just above Rakshan. The one who like a Bangladesh team live on an even numbered floor and just above the person who like a Sri Lankan team. Rakshan does not like New Zealand team or Sri Lanka team. Only 2% live between the one who like a Pakistan team and the one who like a England team. Vikram does not like South Africa team. The one who like a Pakistan team does not live on an odd number floor. Manoj live just below the one who like a Sri Lanka team. बराबर है सुमन? अरे सुमन बोल रहा हूँ जर्नी बराबर है? हाँ सर थैंक यू, मैंने एक लाइन छोड़ ही दिया था, थैंक यू रीड करने के क्या हुआ बराबर कि नहीं वापस रीड करूँ? लिए। नहीं सर, बोर्ड से है ना, लाइक बारीक हैंड राइटिंग है ना, तो देखने के लिए तकलीफ हो रहा था इसलिए। तो रीड करूँ मैं स्लो रीड करूँ क्या? सर ये द वन हु लाइक बांग्लादेश टीम लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, उसके बाद द वन जस्ट अबव द पर्सन हु लाइक्स श्रीलंका टीम के बाद एक लाइन है, उसमें ओ वाला मिस कर दी मैं। ओके यहाँ पे श्रीलंका टीम के बाद यहाँ पे एक लाइन है, ओनली 2% लिव बिटवीन द वन हु लाइक अ पाकिस्तान एंड द वन हु लाइक अ इंग्लैंड टीम। यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। डज नॉट लाइक साउथ अफ्रीका टीम।
ऑनलाइन में हुआ किसी का? ऑनलाइन में हुआ किसी का कि मैं सॉल्व करूं? क्या और टाइम चाहिए? ओके, सॉल्व करिए।
मैं सॉल्व करूँ, ऑनलाइन वाले बताइए। हाँ सर। ओके, चेक करते सॉल्व करूँ मैं? चलो ठीक है, सॉल्व करता हूँ मैं। वेट करूँ, 5 मिनट वेट करूँ? ओके, 5 मिनट आप भी कर लो ऑनलाइन वाले, 5 मिनट वेट करना है, करो।
सॉल्व करूँ क्या मैं? ऑनलाइन वाले बताइए। हाँ सर। सॉल्व करूँ मैं? ऑफलाइन वाले करूँ सॉल्व? परेश सॉल्व करूँ? परेश जर्नी पढ़ो। ओके, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, जर्नी पढ़ो। हाँ सर। 8 friends, Venkat, Abdullah, Rakshan, Vikram, Prakash, Suman, John and Manoj live on 8 different floors of building. देखो 8 डिफरेंट फ्लोर दिया है, पहले हम लोग फ्लोर बना लेंगे। देखो आप सोचोगे ये 4-4 क्यों लिया मैंने? ये एक यहाँ पे कौन है? नेम और टीम है, यहाँ पर भी नेम और टीम है, ये अलग हो गया, मैंने अलग किया। दो पॉसिबिलिटी एक तरफ, दो पॉसिबिलिटी एक तरफ, नेम और टीम, नेम और टीम। पढ़ो पढ़ो। The lowermost floor of the building is 1 and topmost is 8. Each of them like different team in England team, India team, Australia, Bangladesh, New Zealand, Pakistan, South Africa and Sri Lanka. The one who like India team live on an even numbered floor but not on the topmost floor. देखो the one who like India team live on even number floor but not on the topmost floor. इंडिया जो होगा इवन नंबर फ्लोर पे होगा बट टॉपमोस्ट फ्लोर पे नहीं होगा। अब ये पॉसिबिलिटी एक है हमारी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये थर्ड है और ये हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी है। तो इंडिया को फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं इंडिया को यहाँ पे ले लेता हूँ, सेकंड पॉसिबिलिटी में इंडिया यहाँ पर आ जाएगा और थर्ड पॉसिबिलिटी में इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल इसका यूज नहीं हुआ तो रख देंगे इसको साइड में, बाद में यूज होगा तो देखेंगे। आगे पढ़ो। हाँ, Only one person lives between Suman and the one who like New Zealand team. okay, only one person lives between Suman and the one who like a New Zealand team. बट हमें सुमन और न्यूजीलैंड पूरे इसमें पॉसिबिलिटी में नहीं पता, इसके लिए हम लोग क्लू की तरह रखेंगे, आगे देखेंगे इससे। Only two person live between Suman and the one who like India team. Okay, the only two person live between the Suman and the one who like India team. इंडिया है यहाँ पर, एक दो छोड़ के सुमन यहाँ पे आ सकता है क्योंकि सुमन और इंडिया के बीच में दो लोग हैं। इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो सुमन ऊपर नहीं बैठ सकती, तो एक दो छोड़ के सुमन यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो एक दो छोड़ के सुमन यहाँ पर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, राइट। तो मैंने ये पॉसिबिलिटी वाला यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, इंडिया और यहाँ पे ले लिया सुमन, तो चारों का या चार मेरा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। और सुमन और न्यूजीलैंड के बीच में एक का गैप है, तो सुमन यहाँ पर है तो न्यूजीलैंड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर न्यूजीलैंड यहाँ पर भी आ सकता है और न्यूजीलैंड यहाँ पर भी आ सकता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बट ये दोनों का जगह फिक्स नहीं है, वैसे मैंने राउंड टिक किया। और इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो न्यूजीलैंड यहाँ पर भी आ सकता है और न्यूजीलैंड यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि जगह फिक्स नहीं है। बट ये पॉसिबिलिटी में न्यूजीलैंड का जगह यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। Neither Prakash nor Rakshan live on the floor first. Okay, neither Prakash
नॉर रक्षण, ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहने वाले हैं, तो ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएंगे। ठीक है, Only one person live between Russian and the one who live Australia team. ओके, ओनली वन पर्सन। एक बार हो सकता है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन रक्षण एंड द वन हू न्यूजीलैंड टीम ना, ऑस्ट्रेलिया टीम। रक्षण और ऑस्ट्रेलिया में एक का गैप है। आप एक बार एग्जिट होके इन हो जाओ। अभी फाइन अभी प्रॉपर है, जर्नी प्रॉपर है अभी। नहीं मैं एग्जिट हाँ, एग्जिट होके इन हो जाओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ ठीक है, पढ़ो। Venkat lives just above Suman. ओके, वेंकट लिव जस्ट अबाउट सुमन, तो यहाँ पे सुमन है तो यहाँ पे वेंकट आ जाएगा, क्योंकि सुमन के जस्ट ऊपर वेंकट आएगा, तो यहाँ पे वेंकट है, यहाँ पर भी वेंकट आ जाएगा, और यहाँ पर भी सुमन कहाँ गई, वेंकट। ठीक है, आगे Only पढ़ो। 2 person live between Prakash and Venkat. वेंकट और प्रकाश के बीच में 1 या 2? 2 person. 2 पर्सन, तो 1 2 छोड़ के प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे वेंकट को छोड़ के 1 2 छोड़ के प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में 1 2 छोड़ के प्रकाश आएगा क्या? यहाँ पर नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रकाश फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो 1 2 छोड़ के प्रकाश ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 छोड़ के प्रकाश इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? Yes, sir. में पढ़ो। The one who likes New Zealand team does not live on floor number 1. ओके, न्यूजीलैंड टीम जो है डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 1, तो ये पॉसिबिलिटी में देखो न्यूजीलैंड का 2 जगह था, फ्लोर नंबर 1 में नहीं आएगा तो ये हट जाएगा, और ये हट गया तो यहाँ पे पोजीशन कंफर्म हो जाएगा न्यूजीलैंड का, बरोबर कि नहीं? Yes, sir. कि न्यूजीलैंड फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड तो फिक्स है, तो फर्स्ट फ्लोर पे लेने का सवाल नहीं उठता। यहाँ पे हमने भी न्यूजीलैंड को फिक्स कर दिया, यहाँ पर न्यूजीलैंड का कंफर्म 2 ही में से कोई एक जगह है, तो फर्स्ट का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे न्यूजीलैंड फिक्स है। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है या नहीं, कि फास्ट जा रहा हूँ? Sir. Yes. ठीक है, ओके, आगे पढ़िए। Abdullah live on an even numbered floor and just above Rakshan. ओके, अब्दुल्ला लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव रक्षण। ठीक है, अभी देखो रक्षण के जस्ट अबव अब्दुल्ला रहेगा, राइट? अब्दुल्ला हमारे इवन नंबर पे आएगा। पहले वाले पॉसिबिलिटी में आ जाओ आप। अब्दुल्ला को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 2 पे, तो ये मैं रक्षण को रख सकता हूँ या फर्स्ट पे? नहीं रख सकता, क्योंकि रक्षण फर्स्ट पे नहीं आएगा। तो अब्दुल्ला को अगर यहाँ पे रखूंगा तो क्या रक्षण आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। अगर अब्दुल्ला को यहाँ पे रखो, रक्षण यहाँ पे आ सकता है। Yes, ठीक है, अब्दुल्ला यहाँ पे ले लो और रक्षण यहाँ पे ले लो। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में आ जाओ जरा। अगर अब्दुल्ला को इवन 6 पे बिठाता हूँ, क्या नीचे रक्षण रह पाएगा? No. मुझे बताइए। तो अब्दुल्ला को 4 पे रख सकता हूँ मैं, और नीचे रक्षण आएगा। आप बोलोगे सर 2 पे क्यों नहीं रख सकते? 2 पे रख सकता हूँ, बट नीचे रक्षण नहीं आएगा ना, क्योंकि बोला है फर्स्ट पे रक्षण नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ, दोनों साथ में बिठाया ना अब्दुल्ला रक्षण को। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो अब्दुल्ला को यहाँ पे रखे, रक्षण को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, अब्दुल्ला को यहाँ पे, रक्षण को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। तो इसको स्किप करो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी 2 आ रही है, इसको आगे देखेंगे। फिलहाल जो बन रहा है उसको The one who likes यहाँ पे देखो, रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के पीछे कितने गैप है? 1 का गैप है। ठीक है, अब इस पॉसिबिलिटी में रक्षण यहाँ पे था, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी में रक्षण यहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर ले सकता हूँ क्या मैं? तो ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी में रक्षण का कुछ किधर है? रक्षण
पॉसिबिलिटी दो था ना सर, नहीं लिखे। जो हाँ ये वाला बाकी था ना, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला यहाँ पर आएगा, रक्षण यहाँ पर आएगा। ठीक है, रक्षण और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक का गैप था, तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है सुमन आ जाए, या फिर हमारा प्रकाश यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ जाए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। ओके ठीक है, आगे पढ़िए। The one who like Bangladesh team live on an even numbered floor and live just above the person who like Sri Lanka team. देखो, the one who बांग्लादेश live on an even number floor, the one who like a श्रीलंका टीम, श्रीलंका टीम के जस्ट ऊपर बांग्लादेश आएगा, वो भी इवन नंबर फ्लोर पे। तो बांग्लादेश इवन नंबर पे आएगा श्रीलंका के ऊपर। तो देखो, बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ पर भी हो सकता है, बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ पर भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी आ रही है। इस पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ पर भी हो सकता है, बांग्लादेश श्रीलंका यहाँ पर भी हो सकता है। स्किप करो, क्योंकि दो दो आएंगी, सब में आएंगी, तो स्किप करो, इससे बाद में लोग पुट करेंगे। आगे पढ़िए। Only two person live between the one who like Pakistan and the one who like England team. ओनली 2% लिव बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंग्लैंड टीम। बट हमें पता नहीं पाकिस्तान किधर है, इंग्लैंड किधर है, तो आगे देखेंगे। पढ़िए। Vikram does not like South Africa team. विक्रम को साउथ अफ्रीका नहीं पसंद है। हाँ, कहाँ पे? तो यहाँ पर है ना इवेंट। अच्छा हाँ हाँ, मैं यहाँ पे इवेंट, ठीक है। बांग्लादेश श्रीलंका को डायरेक्टली बिठा सकते हैं हम लोग, बांग्लादेश, और यहाँ पे हो गया श्रीलंका। यहाँ पर बांग्लादेश श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश श्रीलंका दो आ रहा है, बांग्लादेश श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका, इधर भी आ रहा है, बरोबर। ठीक है, आगे पढ़िए। The one who like Pakistan does not live on odd numbered floor. देखो, द वन हू लाइक पाकिस्तान डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब इवन नंबर पर रहेगा पाकिस्तान। इस पॉसिबिलिटी में देखो जरा, ये 6 नंबर है और ये 2 नंबर है। अगर आप पाकिस्तान को यहाँ पे रखता हूँ तो पाकिस्तान इंग्लैंड के पीछे 2 का गैप चाहिए, तो 1-2 इंग्लैंड बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा ना, तो पाकिस्तान यहाँ पर आ गया। अब 1-2 का गैप छोड़ के इंग्लैंड यहाँ पे आ जाएगा। बचा कुचा क्या है? साउथ अफ्रीका, बरोबर ना? साउथ अफ्रीका, ठीक है, पढ़ो। बाकी 3 नेम बचा है, पढ़िए। Manoj live just below the one who like Sri Lanka team. ओके, मनोज लिव जस्ट बिलो द वन हू लाइक श्रीलंका, श्रीलंका के नीचे कौन आ गया? मनोज। अब विक्रम को साउथ अफ्रीका पसंद, तो विक्रम किधर आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। अब बचा बचा नाम क्या है? जॉन यहाँ पर आ गया। देखो, हमारे पास शुरुआत में 4 पॉसिबिलिटी निकल के आई थी, बट एंड ऑफ द पॉसिबिलिटी में हमें ये वाली पॉसिबिलिटी सही लगी, बरोबर कि नहीं? तो आपको भी हर एक जगह पे पुट करते हुए नहीं चला, जहां पे मिल रहा है बन रहा है बनाते हुए चलो, जो एलिमिनेट हो रहा है होते चलो। मतलब नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मेंस में ऐसी होता है कि 4 पॉसिबिलिटी बना रहे हो, एक एक कम होते जाएगा धीरे धीरे, और जो बन रहा है ना उसे बनाते हुए चलो। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। किसका किसका सही बना था? गलत बन गया था? गुड गुड, पाकिस्तान में गलत हो गया था। इंग्लैंड की जगह पे पाकिस्तान रखा, पाकिस्तान तो इंग्लैंड रख दिया। ओके, ऑर्डर इवन नहीं समझ पाए, ठीक है ठीक है, बाकी सब सही है, गुड। इसे नोट डाउन कर लीजिए।
लिख लिया ऑनलाइन वाले, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑफलाइन वाले का भी हो जाने दो, फिर रफ कर रहा हूँ मैं। चलो रफ कर दूं मैं, तुम अभी लिख रहे हो क्या? अच्छा, वो लिखने की गरज नहीं है। अच्छा, लिखने की गरज, ठीक है, लिख लो फटाफट। मैं 2 क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए, अगर दोनों में से कोई एक बन गया तो सॉल्व करेंगे, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं बना तो होमवर्क रहेगा, चलेगा? ऑनलाइन वाले, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, अगर दोनों में से कोई एक बन गया तो हम अभी सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं बना तो हम लोग होमवर्क लेंगे, उसको अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay. मैं रफ कर दूं?
फिलहाल एक ही क्वेश्चन ले लो आप, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन ले लो, ये ट्राई करो।
ऑनलाइन में हुआ किसी का? ऑनलाइन में किसी का हुआ? ऑनलाइन में किसी का हुआ क्या? सर 1 मिनट। 1 ही मिनट तो बचा है। चलो ले लो। चलो क्लास, ये ले लो होमवर्क। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आंसर नहीं है ना? इसको लेके अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको अच्छे सॉल्व करना और अगले लेक्चर में हम लोग पजल को फिनिश कर देंगे। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस कैसे भी करो, आपसे बनेंगे। अभी हमने ये सेशन में मेंस का ही लिया है। इसका थोड़ा एक एक क्वेश्चन को 1-1 घंटा 2-2 घंटे जा रहे हैं। जब भी आपका कमांड बढ़ेगा ना तो धीरे धीरे टाइम भी कम होते जाएगा। तो इसको होमवर्क ले लो आप। नेक्स्ट सेशन में करके आओगे? ऑनलाइन वाले बताइए, करके आओगे ना? यस सर। ऑनलाइन वाले बताइए, करके आओगे ना इसको सॉल्व? ऑनलाइन वाले बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर।